जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का सब विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री हरि विष्णु भगवान है। इनकी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञ में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रत में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसे मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपवती नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उस सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागण तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा करता था। जब वह राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इन वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पेड़ के नीचे उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल। ये फल आप ही तृप्त कीजिए। यह अर्पण करते हुए उसे दुख के कारण रात्रि में सो नहीं पाया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं।
अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चल दिए। अब लुम्पक शस्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्धा होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में लुम्पक को वैकुंठ की प्राप्ति हुआ। तो ये है सफला एकादशी व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सफला एकादशी के दिन इस व्रत को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।